नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जीआई टैग, जो कि 2024 में किन किन राज्यों को किन किन चीज़ों के लिए जीआई टैग दिए गए हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग किन उत्पादों के लिए मिलता है। ठीक है, ये मिलता है बेसिकली कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाद्य सामग्री, फूड स्टफ यानी कि हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट। ये इन कैटेगरीज में जीआई टैग को दिया जाता है। और इसका निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी ये दिया जाता है। जीआई टैग जो है, पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहला जीआई टैग किस चीज़ को मिला था। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग चाय जो कि असम की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, 2004 में। और जीआई टैग अधिनियम जो आया था, ये आया था 2003 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कच्छ रोशन शिल्प, सबसे पहला आता है कच्छ रोशन शिल्प। ये जो है, ये गुजरात राज्य की कच्छ रोशन शिल्प है, जो कि बेसिकली वहाँ के लोकल समुदायों द्वारा बनाई जाती है। ये एक आर्ट है, यानी कि बुनाई आर्ट है। ठीक है, गुजरात के कच्छ रोशन शिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुजरात के कच्छ जिले के निरोड़ा गांव में प्रचलित कला है, जिसे रोगन आर्ट कहते हैं। कढ़ाई छपाई की एक कला है। ठीक है, जो कि 400 वर्ष पहले रोगन आर्ट ईरान से भारत के गुजरात पहुंचा था। ये ईरानी की एक प्रमुख कला है, जो कि 400 वर्ष पहले ईरान से भारत के गुजरात में पहुंचा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कच्छ रोगन शिल्प गुजरात राज्य को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ चलते हैं हम लोग। अंबाजी सफ़ेद संगमरमर, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर जो है, ये भी गुजरात राज्य का है। इसको भी एक जीआई टैग मिला है। गुजरात के अंबाजी क्षेत्र से निकाला जाता है। ये एक प्रमुख प्रकार का पत्थर है। ठीक है, इससे नक्काशी, टाइल्स वगैरह, बहुत बहुत बड़ी मूर्तियाँ अच्छी अच्छी इनसे बनाई जाती हैं। ये एक उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक पत्थर है। ठीक है, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर गुजरात राज्य को जीआई टैग दिया गया है। नहीं चलते हम लोग। माजुली मास्क, जो माजुली मास्क है, ये असम राज्य का माजुली मास्क है। यहाँ के प्रसिद्ध लोकल जनजातियों द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है, मुखौटा निर्माण शिल्प असम की क्षत्रिय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। इन्हें मुख्य रूप से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक मुखौटा भावना फेस मास्क, ठीक है, लोटोकाई हैंगिंग मास्क, चौमुख विशाल मुखौटा, मतलब चौमुख विशाल, ये तीन तीन प्रकार के मुखौटे होते हैं, जो कि माजुली मास्क के नाम से जाना जाता है। माजुली मास्क के नाम से क्यों जाना जाता है, ये जो असम का माजुली द्वीप है, ये इसके किनारे जो जनजातियाँ रहती हैं, ये इनके द्वारा प्रमुखता बनाया जाता है, इसीलिए इसको माजुली मास्क नाम दिया गया। ये असम राज्य को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। माजुली पांडुलिपि चित्रकला, इसको भी जीआई टैग मिला है। माजुली पांडुलिपि चित्रकला भी असम राज्य की है। ये भी उसी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो यह ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में बसे नदी माजुली द्वीप पांडुलिपि पेंटिंग, ठीक है, की पारंपरिक कलाओं का एक प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें महान हिंदू महाकाव्य रामायण, महाभारत और सबसे बढ़कर भगवत पुराण के विषयों से ली गई कहानियों और अध्यायों का चित्रण किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। माजुली पांडुलिपि चित्रकला, जो कि असम की चित्रकला है, इसको जीआई टैग दिया गया 2024 में। ठीक है, ना चलते हम लोग। रतलाम रियावन लहसुन, जो रतलाम रियावन लहसुन है, ये मध्य प्रदेश के रतलाम जावरा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। गुड़ इसका क्या होता है, तो स्वाद होता है तीखा और तेज। इसमें अन्य किस्में जैसे तुलना में तेल की मात्रा अधिक होती है, जो कि अन्य प्रकार के लहसुन हैं, उनसे इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये इसको मध्य प्रदेश के रतलाम जावरा में पाया जाता है। इसको जीआई टैग 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग। आदिवासी पोशाक रीसा, आदिवासी पोशाक रीसा, तो ये किस राज्य को जीआई टैग मिला है, इसको त्रिपुरा को। ठीक है, जैसे कभी कभी पूछ लेता है, जैसे आदिवासी पोशाक नहीं दिया होगा, रीसा, सिर्फ रीसा लिखा मिलेगा एग्जाम में। एसएससी ज़्यादातर यही करती है। रीसा क्या है, ऑप्शन दे देगा, एक आदिवासी पोशाक है, एक कुछ भी वगैरह वगैरह नाम दे सकता है। तो रीसा ध्यान रखनी है, एक आदिवासी पोशाक है, जो कि त्रिपुरा राज्य की है। त्रिपुरा राज्य के आदिवासी समुदायों के हाथों से बुने कपड़े रीसा के भौगोलिक संकेत को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये हाथों से आदिवासी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो त्रिपुरा राज्य को मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लाख की चूड़ियाँ, लाख जो होता है, मतलब एक प्राकृतिक कीट होता है, उसके उत्पादन से जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो तेलंगाना राज्य को जीआई टैग मिला है। ठीक है, लाख की चूड़ियाँ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बहुप्रसिद्ध लाख की चूड़ियों का केंद्र सरकार की जीआई रजिस्ट्री से जीआई टैग प्रदान किया गया है। लाख की चूड़ियों को बनाने की कला 500 साल पुरानी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
बांग्लार मलमल, जो बांग्लार मलमल है ये पश्चिम बंगाल राज्य को इसका जीआई टैग मिला है। ठीक है, बांग्लार मलमल पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय पारंपरिक हथकरघा शिल्प में से एक है, यानी कि हैंडलूम क्राफ्ट में से एक शिल्प है। ठीक है, यह बेहतरीन प्रकार की मलमल कपास से बनी होती है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, बांग्लार मलमल पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प, जो नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प है ये आंध्र प्रदेश राज्य को इसका जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में नरसापुर, जो कि कोक्रेट कौशल के लिए जाना जाता है, मिशनरियों द्वारा नरसापुर में लाया गया था। नरसापुर जटिल हस्त निर्मित का एक मजबूत केंद्र है, क्रोकेटेड लेस वर्क है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये प्रसिद्ध है क्रोकेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग, जो हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है, अब उसके आंसर की कुछ डिस्कस करते हैं। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी यहीं पर, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड, 2004 में, जो कि असम की दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चाय को, असम की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, किस के रियावन लहसुन को जीआई टैग प्रदान किया गया, रियावन लहसुन जो है वो किस राज्य के हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रियावन लहसुन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, त्रिपुरा जो है त्रिपुरा को किस उत्पाद के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी पोशाक रीसा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, किस राज्य के लाख की चूड़ियां को जीआई टैग प्रदान किया गया, लाख की चूड़ियों के लिए किस राज्य के जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लार मलमल। बांग्लार मलमल जो है ये पश्चिम बंगाल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में असम के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, असम के उत्पाद को माजुली मास्क जो है और माजुली पांडुलिपि चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों सही हैं। ठीक है, माजुली मास्क को भी जीआई टैग प्रदान किया गया और माजुली पांडुलिपि चित्रकला को भी असम के जीआई टैग प्रदान किया गया 2024। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किस राज्य के क्रोकेट लेट सिल्क उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, क्रोकेट लेट जो है सिल्क उत्पाद को, ये है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए क्रोकेट लेट सिल्क उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, जीआई टैग की सीमा क्या होती है, जीआई टैग की सीमा होती है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीआई टैग 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये है गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।